Good morning. Today we have discussed about matrix of class 12th. तो हमने लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। उसमें कौन कौन से ऐसे टाइप्स है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ लिया है, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ लिया है, रो मैट्रिक्स पढ़ लिया है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया है। अब 6 पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। जिसमें 6 में तो है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स है, उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके बाद में नल और जीरो मैट्रिक्स है, उसके बाद में 10 पे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और 11th पे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड diagonal matrix, is called diagonal matrix if aij equal to 0 for all I is not equal to j। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर बता दूं। सबसे पहले जैसे कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आगे बात सुनने, तो मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है। अब इस डेफिनेशन का मतलब मैं समझाता हूँ कि एक मैट्रिक्स जिसमें कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, कैपिटल ए आई जे मैट्रिक्स एम इंटू एन। अब यहाँ पे आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रो को, और जे आपके रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। और ये पूरा जो है वो एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ पे लोकेट है। जैसे A11 का मतलब यहाँ पे क्या है कि आई की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 1 है, और जे की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A11 हो गया। तो मतलब इस तरीके से ये जो AIJ है ये एड्रेस को बता रहा है ना, एलिमेंट के एड्रेस को बता रहा है कि एलिमेंट आपका मैट्रिक्स में कहाँ लोकेट है। आगे बात सुन लें, ठीक है। और m इंटू एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा है। जैसे इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखें तो 3/3 का है ना, जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज भी है कितने 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, ठीक है। आगे बात सुन लें, और m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ रोज को, और n आपका रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को। ये सारी जो मैंने बातें हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे, कंडीशन ये है कि ए आई जे आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए आई जे आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे की वैल्यू आपके इक्वल नहीं हो। एक कंडीशन है कि आई और जे की वैल्यू आपके इक्वल नहीं हो, है ना। जैसे अब मैं बात करता हूं कि आई और जे की वैल्यू इक्वल कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 3। तो मतलब ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, वो आपके 0 होने चाहिए। किनको छोड़ के, इनको छोड़ के, ठीक है। इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इधर वाले भी 0 और नीचे वाले भी आपके 0 होने चाहिए।
ये आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू आपके आई और जे की दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3। तो कंडीशन इसने यही की है कि आई और जे की वैल्यू आपके इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी ए आई जे इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब सारे एलिमेंट आपके 0 कब होंगे, बस इनको छोड़ के। ठीक है, इनको छोड़ के ये सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि डायगोनल तो ये वाला भी है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे इसको लिख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो डायगोनल ये वाला भी है और डायगोनल ये वाला भी है। तो मैंने इसको ही क्यों माना, क्योंकि देखो एलिमेंट आपके इसमें इक्वल आ रहे हैं, एलिमेंट आपके इसमें इक्वल आ रहे हैं, इसमें इक्वल नहीं आ रहे हैं। और इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। आ रही बात समझ में आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें ए आई जे आपकी ए आई जे की जो वैल्यू होती है 0 होती है। किसको छोड़ के, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, जैसे 3 1 2, यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। ठीक है, आगे बात सुन में, तो इनको छोड़ के सारे जो एलिमेंट्स है आपके, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो आपके 0 होते हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब समझ में आ गया आपको एकदम अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। ठीक है, 7 जो पॉइंट आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है आपके। तो यहां पे लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये रफ कर देते हैं एक बार। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये होती कौन सी है मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal, that is called स्केलर मैट्रिक्स। आगे बात सुनना, ठीक है। अब अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स अगर अच्छी तरह समझ में आ गई तो ये वाली मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे डायगोनल के एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे डायगोनल पहले मैट्रिक्स हम बनाते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो मतलब ये जो डायगोनल जो आपका ये लीडिंग डायगोनल है, ये जो आपका डायगोनल है लीडिंग डायगोनल, इसमें सारे एलिमेंट्स आप देखो, सारे एलिमेंट्स क्या है, सारे इक्वल है ना। तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके, स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स किसको हम बोलेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आगे बात समझ में आपको कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद में 8 पॉइंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। अब यूनिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट का मतलब 1 है ना। इसको रफ कर देते हैं एक बार, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all the diagonal elements, whose all the diagonal elements are equal to
1, आर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इक्वल टू 1 होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कर लो इसको, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। अब जैसे एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो इस चैप्टर में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, आई एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई एन से, इसको आई एन से डिनोट कर दो आप, आई एन से डिनोट कर दो। अब जैसे अब इसका ऑर्डर जैसे 3 होता है ना, होती है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जैसे n क्या है यहाँ पे, है ना, n क्या है। अब जैसे ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप बताओगे कि ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें रो भी आपके 3 और कॉलम भी आपके 3 है, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I3, क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे। अगर ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो हम यहाँ पे I2 लिखते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, आपको समझ में आ गया कि भाई आई एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एन क्या होता है, जहां जितना इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वही नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपका आता है नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें क्या आने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है, 0 आने वाला है इसमें, ठीक है। इसको एक बार रफ करते हैं। तो 9th पॉइंट आपका है नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ए मैट्रिक्स in which all the elements are zero, that is called zero matrix. A matrix in which all the elements are zero, all the elements are zero, that is called नल या नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको इतना? अभी तो देखो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको उसका व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, डिनोट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है ना, हर एक पॉइंट में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इनको आपको समझना है। ठीक है, अब नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। किस टाइप की भी मैट्रिक्स आपकी चलेगी, जैसे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स चलेगी, अगर सारे एलिमेंट्स अगर उसके जीरो है, सारे एलिमेंट्स अगर उसके जीरो है, तो हम उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे ए कोई आपकी एक मैट्रिक्स है, इसमें सारी एलिमेंट आपके क्या है? जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर जीरो मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये समझ में आ गया होगा। अब 10 और 11 पे ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। सबसे पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको रफ करते हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बोर्ड पे ध्यान दो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसमें ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे आपका 0 होता है इफ ए आई जे इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए यहां पे सॉरी कैपिटल ए आई मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। मतलब कंडीशन ये वाली होनी चाहिए, सारे आपके एलिमेंट 0 हो, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये वाली होनी चाहिए आपके। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूँ एक बार कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस कंडीशन को आपको अच्छी तरह समझना है। देखो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? इसके एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। कब होने चाहिए? जब कौन से एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए? आई ग्रेटर देन जे वाले, आई ग्रेटर देन जे वाले एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। आई ग्रेटर देन जे का मतलब यहाँ पे क्या है कि आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है आपकी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? जे से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा है आपके। देखो इसमें आई आपका 2 है और जे आपका 1 है, तो एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया। इधर वाले आपके क्या है? या तो इक्वल है या फिर छोटे हैं, ठीक है, या तो इक्वल है या फिर छोटे हैं। अब देखो एक आपका ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, ये आपका एक ट्राइंगुलर फॉर्म हो रहा है, वो अपर मतलब ऊपर की साइड में है ना। इसको हमने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला कि अपर जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर जो ट्राइंगल है, उसके इधर वाले जो एलिमेंट है, इधर वाले जो एलिमेंट है वो आपके एलिमेंट क्या होने चाहिए? वो आपके एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये एलिमेंट भी आपका 0, ये भी एलिमेंट भी आपका 0, ये भी एलिमेंट भी आपका 0, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक बात आपको खास कर ध्यान रखनी है कि जो मैट्रिक्स आप लो वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है, वो 2x2 की लो या फिर 3x3 की लो, ठीक है। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है उसमें। आगे बात समझ में। अब देखो मैं ये तो आपके 8 to 1 के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं नंबर लेके फॉर्म करता हूँ ना, जैसे 3 2 1 0 2 1 0 0 और 1। देखो इधर वाले भी आपके 0 हो सकते हैं, इधर वाले भी 0 हो सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये भी आपके 0 हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इधर इस ट्राइंगल के जो नीचे जो एलिमेंट है, इधर वाले जो एलिमेंट है जिसमें कंडीशन आपकी लगी है आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे वाले जो एलिमेंट है ये आपके 0 होने चाहिए, ठीक है। ये वाले आपके 0 होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? इतना मैटर आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है?
11th पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी क्या हो, कौन सी मैट्रिक्स आपको लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स है आपके, ठीक है, एम इंटू एन की, एम इंटू एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम बोलेंगे। कब बोलेंगे? ठीक है, इफ ए आई जे, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर आई इज लेस देन जे। इस बार आपका आई आपका छोटा है जे से, है ना। तो मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करता हूं यहां पे, कैपिटल ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। मतलब आई की जो वैल्यू है वो आपकी जे से कम होनी चाहिए। तो देखो आई की वैल्यू जे से कम कहाँ है? आई की वैल्यू जे से कम ये रही, आई की कम है जे की ज्यादा है, आई की कम है जे की ज्यादा है, आई की कम जे की ज्यादा, यहाँ बराबर। तो मतलब ये एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो इस ट्रायंगल के इधर वाले, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो आपका लोअर साइड में है। ट्रायंगल कौन सा है? लोअर साइड में है, तो हमने इसको बोला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस ट्रायंगल के आसपास जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। देखो कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आई लेस देन जे होना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू आपके जे से कम, किसमें? लोअर में, और अपर में आई की वैल्यू जे से ज्यादा, आई की वैल्यू जे से ज्यादा, किसमें? अपर वाले केस में, और लोअर वाले केस में आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए। देखो आई की वैल्यू जे से कम कहाँ है? ये आई की वैल्यू है 1, ये जे की वैल्यू है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 हो गई ना, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो जे आपका ज्यादा है यहाँ पे। तो ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? आपके 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म करता हूं, 1 2 1 0 0 1 0 और 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो आपके क्या हो गए? 0 हो गए, है ना। देखो इधर वाले एलिमेंट भी आपके 0 हो सकते हैं, वो आपको कंडीशन नहीं देखनी है। आपको बस इतना सा देखना है कि आई की वैल्यू जे से कम, आई की वैल्यू जे से कम कहाँ है? वहीं वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे आपकी जो वैल्यू है, एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होनी चाहिए। तभी उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या कहाँ तक बता दिया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पूरी बता दी है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।